हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो एज यू गाइस नो, हम ऐसे शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हैं जिसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लें ताकि आपको पूरा सेशन ना देखना पड़े। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो एक बेसिक चीज़ है हमारे हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे आर वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम इनके बारे में सबसे पहले जो बेसिक मेंबर्स हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स के, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, विच आर हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, अब वी ऑल वेरी वेल नो कि कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। फाइन। नाउ ड्यू टू दिस केपेबिलिटी ऑफ कार्बन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इन कंपाउंड्स की, डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है, डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, राइट एंड फिर उस हिसाब से इनके डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड दीज कार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, सबसे सिंपल मेंबर्स हमारे वो हैं जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको हम एल्केन कह देते हैं। ठीक है, एल्क represents an alkyl group and एन represents saturation। कि एन का मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एल्क हमें बताएगा कि कार्बन के कितने एटम्स हैं इस चेन में, इस कंपाउंड में बेसिकली कार्बन एटम्स कितने हैं, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट टू दैट वी हैव आर एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब एल्कीन वो है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अल्काइन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। इनकी डिटेल अभी हम देखेंगे। सो इनको अलग रखा गया है बेटा, बिकॉज व्हेन अनसैचुरेशन कम्स इनटू द सीन द रिएक्टिविटी डिफर्स टोटली। जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, दोज कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, वेरी लेस रिएक्टिव, बट व्हेन अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड इज विटनेस्ड इन अ कंपाउंड इन अ हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इनको अनसैचुरेटेड को अलग से रखा गया है, जहाँ पे आपको ये ऐसे बॉन्ड्स दिखाई देंगे। सो अब एल्केन्स की बात करते हैं। वी ऑल नो, वेरी सिंपल है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अब अगर हम फर्स्ट मेंबर देखें तो कार्बन के जो चारों वैलेंसीज हैं दे विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो CH4। देन सेकंड मेंबर देखो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ईच कार्बन रिक्वायर्स 3 more हाइड्रोजन्स टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। देन अगर थर्ड मेंबर में देखूंगी तो जस्ट यू हैव टू लाइक अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन आपको हाइड्रोजन अटैच करने। लुक एट देयर फॉर्मूला, CH4, C2H6, C3H8। इफ वी लुक एट देम केयरफुली तो हम देख सकते हैं कि कार्बन जितने हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, बिकॉज सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हाइड्रोजन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, राइट। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स बिकम्स CnH2n+2। इनको पैराफिन्स कहा जाता है बेटा, एल्केन्स का कॉमन नेम है पैराफिन्स। फाइन, अच्छा खासा हाइड्रोजन है एंड ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर्स विद अ CH2 ग्रुप। ये ध्यान रखना कि एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे एल्केन्स। इनके स्ट्रक्चर्स आप आगे देखेंगे, इनको पैराफिन्स कॉमनली कहा जाता है, राइट। फाइन, C3H8 सॉरी। सो दीज आर योर एल्केन्स। देन अब अनसैचुरेटेड पे आ जाओ। ठीक है, हम मेन ही चीज़ें कवर करेंगे, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो स्टार्टिंग विद एल्कीन्स, एल्कीन्स को कॉमनली ओलेफिन्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे देखो, स्टार्ट ही हम डबल बॉन्ड से कर रहे हैं, तो वी नीड 2 कार्बन एटम्स मिनिमम फॉर द फर्स्ट मेंबर इटसेल्फ, राइट। तो स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड से, तो फर्स्ट मेंबर इटसेल्फ इज गोइंग टू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये C2H4 हो जाता है। देन अगला जो आएगा एक डबल बॉन्ड, हम देखो एक ही डबल बॉन्ड वाले हमारे पास सिलेबस में है। Accordingly, you can attach hydrogens. The formula will become C3H6 and so on. तो यहाँ पे जनरल फार्मूला बहुत सिंपल है कि जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन्स होंगे, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया है। आपने एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन चले गए, तो +2 जो था एल्केन में वो यहाँ पे अब नहीं है। CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। तो ये आपके फर्स्ट, ये जो 3 मेंबर्स हैं आप उनको देख सकते हो। फर्स्ट मेंबर विल बी इथीन हियर, नॉट विद अ सिंगल कार्बन, with 2 carbons because you need a carbon carbon double bond, तो C2H4, C3H6 and then C4H8। फाइन, वेरी इजी। इनमें भी देखो होमोलोगस सीरीज है, हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में CH2 का फर्क आ जाता है। सिमिलरली यू गो टू एल्काइंस, अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट मेंबर
दो कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन चाहिए, इथाइन एंड फॉर्मूला बिकम्स C2H2। ये गलत स्ट्रक्चर है प्रोपाइन का। ओके, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। प्रोपाइन में क्या होगा कि 3 कार्बन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए, मिडिल वाले को चाहिए ही नहीं, लास्ट वाले को 3 चाहिए, सो C3H4, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन और कम हो गए बिकॉज द बॉन्ड स्ट्रेंथ हैज फर्दर इंक्रीज्ड, राइट। तो हमारे जो मेंबर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो C2H2, C3H4, C4H6, ऐसे करके हमारे मेंबर्स आएंगे। देखो C4H6 आ गया, फाइन। तो जनरल फॉर्मूले में अब 2 और हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे एल्कीन से भी, CnH2n-2 विल बी द फॉर्मूला, राइट। जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम कंपैरिजन अगर देखें तो एल्केन में क्या था, अच्छा खासा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, CnH2n+2 था। एल्कीन में आपने एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई तो वहां से हाइड्रोजन कम हो गए, CnH2n। देन एल्काइन में तुमने और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो CnH2n-2। तो ये तुम्हारे 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं, 3 काइंड्स, इजीएस्ट वंस, एंड इन तीनों की होमोलोगस सीरीज बनती है बेटा, ठीक है। बाकी के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वी विल बी कवरिंग देम इन द मेन सेशन इटसेल्फ। ऐसे होमोलोगस सीरीज होती है एल्केन्स की, एल्कीन्स की, एल्काइंस की, एल्कोहल्स की, ऑफ एवरी फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, so this was the session, the small video about alkane, alkene and alkyne. Let's see each other in the next class. This is Sushmita Sharma. Thank you.